संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया, पूरी रात तो बैठे रहे वहाँ पे प्रोटेस्ट पे, आप लोग भी कल रात तक थे। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी? भारत की संसदीय इतिहास में ये देखा गया है कि सस्पेंशन जो होता है, किसी भी सदस्य को सत्र के लिए निलंबित कर देना, सस्पेंड कर देना, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन्स में ये हथियार का इस्तेमाल चेयर द्वारा किया जाता है। और अक्सर ये हथियार का इस्तेमाल ऐसे केसेस में किया जाता है जब या तो किसी सदस्य ने चेयर की प्रति या किसी सदस्य के प्रति आक्रमण किया हो, कोई एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ हो, कोई कागज, रेजोल्यूशन या किताब फाड़कर चेयर पे फेंकी हो, या माइक तोड़ा हो, या कोई इस प्रकार की बहुत ही आपत्तिजनक चीज करी हो। लेकिन पहली बार देखा गया कि इस देश के एक बर्निंग इशू पे, एक ज्वलंत मुद्दे पे, हमारे देश का एक अभिन्न अंग मणिपुर जल रहा है, उस विषय पर बहस मांगने के लिए जब एक सदस्य चेयर के पास जाकर दरख्वास्त करने की, निवेदन करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। ये पहली बार देखा जा रहा है और ये दिखाता है कि शायद बीजेपी में अब टॉलरेंस का रत्ती भर भी अंश नहीं बचा है और उनका एक ही लक्ष्य है कि जो भी सांसद आवाज उठा रहा है बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के जो नाकामी है उसको उजागर कर रहा है, निकम्मेपन को उजागर कर रहा है, उसकी डबल इंजन की सरकार को एक्सपोज कर रहा है, उसे निलंबित कर दो। आज एक बेहद बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है मणिपुर, जो मणिपुर से हैवानियत भरी, बर्बरता भरी वीडियोस और फोटोग्राफ सामने आ रही हैं। इससे मुझे लगता है पूरे देश का दिल दहल गया है। आपने देखा कि कैसे एक कारगिल युद्ध के समय हमारे देश का एक जवान, एक सूबेदार जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश की प्रभुता अखंडता की रक्षा करी, आज उसकी धर्म पत्नी को निर्वस्त्र करके जिस प्रकार से परेड कराया गया और छेड़छाड़ करी गई, उनके साथ कुकर्म किया गया, वो बेचारा सूबेदार कह रहा है कि मैंने देश की रक्षा तो करी लेकिन मैं अपने परिवार की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। इससे अभद्र दृश्य इस देश के लिए क्या हो सकता है? ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा, और इसलिए हम कहना चाहते हैं विपक्ष की मांग क्या है, हम सब साथियों की मांग क्या है कि मन की बात बहुत हो गई, अब मणिपुर की बात। देश के संसद के मॉनसून सत्र में जो कि अभी सेशन चल रहा है, उस सेशन में अगर मणिपुर की चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, उन्होंने कल बयान भी दिया कि हम दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार है, विपक्षी बाधा उत्पन्न कर रहा है। विपक्ष तो लगातार नोटिस दर्ज कराकर अपनी बात रख रहा है कि रूल 267 के अंतर्गत बहस कराइए, सरकार बहस शुरू करे, अपना पक्ष रखे, फिर विपक्ष अपना पक्ष रखे, तमाम सदस्य बोलें और इस विचार विमर्श, इस बहस से जरूर कोई समाधान निकलेगा। आज दुख की बात है कि दुनिया के कई बड़े देशों की जो संसद है, यूएस की संसद कह लीजिए और अन्य देशों की संसद कह लीजिए, वो संसद मणिपुर के मुद्दे पर गंभीर है, वो चर्चा करना चाह रही है। दुनिया के कई संसद भवनों में इस पर चर्चा हो भी गई है, लेकिन ये हमारे भारत देश का ही संसद है जिसमें मणिपुर पे चर्चा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है ये मैं पूछना चाहता हूं और एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। क्यों मैं कह रहा हूं बार बार कि मणिपुर का विषय मात्र मणिपुर का विषय नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। आज के अखबार ये हमें बताते हैं कि मणिपुर में जो आग लगी थी उसकी छींटें आज आसपास के राज्यों पर भी आने लगी हैं। आज सुबह की जानकारी है कि मिजोरम के अंदर भी एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ वायलेंस की घटनाएं सामने आ रही हैं और वहां से उन्हें हिदायतें दी जा रही हैं कि आप मिजोरम छोड़कर चले जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि ये अब विषय सिर्फ मणिपुर का नहीं रहा, ये एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट का मसला बनता जा रहा है। इसीलिए हम सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। लेकिन आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं सदन में, डेकोरम और डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं, कल उन्होंने कहा उससे हम समझौता नहीं कर सकते, सभी सदस्यों को सवाल उठाने का अधिकार है, आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, जो संजय सिंह नहीं कर रहे थे, उनका ये कहना था। जब जब सदन में विपक्ष जनता की आवाज उठाना चाहता है, ज्वलंत मुद्दे पर बहस चाहता है और सरकार वो बहस से भागती है, तो इसी प्रकार के लोकतांत्रिक हथियार लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये अरुण जेटली साहब, उस समय के राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और सुषमा स्वराज जी, उस समय की लोकसभा की विपक्ष की नेता, उन्होंने ये बात कही थी कि इस प्रकार से विरोध दर्ज करा के सदन को ना चलने देना भी संसद को और देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है और संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये मैं नहीं कह रहा, बड़े विद्वान, बड़े नेता, इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, केंद्रीय मंत्री रहे
अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी का कथन है। मैं बीजेपी के लोगों को ये कथन दिखाना कल चाहूंगा। स्मृति पढ़ाना- ईरानी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि विपक्ष को सर्टेन शायद फैक्ट छुपाना चाह रहा है, इसलिए इस तरह का विरोध किया जा रहा है और सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। कि मैं उनको बस यही कहना चाहूंगा कि मणिपुर के अंदर केवल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ही नहीं हुआ है, केवल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ही नहीं हुआ है, मणिपुर के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूमैनिटी भी हो गया है। और मेरी हाथ जोड़कर विनती है केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों से, केंद्र सरकार से, कि भारत के संविधान का पालन करे, आर्टिकल 355 और 356 लागू करे और मणिपुर के गवर्नर के आह्वान पे, जो रोज चैनल पर आकर खुद कह रही हैं, अखबारों के माध्यम से कह रही हैं, इंटरव्यू देकर कह रही हैं कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को बचा लो, तुरंत प्रभाव से एन बीरेन सिंह की भाजपा राज्य की मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगना चाहिए, प्रेसिडेंट्स रूल लगना चाहिए, आर्टिकल 356 का आज पालन आप लोग इस मुद्दे पे